अस्सलाम वालेकुम। बड़ी मैं बस अभी निकल रहा हूँ। आई एम टुवर्ड्स कसूर और ऑब्वियसली इट विल टेक मी 45 मिनट्स टू रीच देयर। सो मीनवाइल मैंने कहा चले रास्ते में जाते जाते आपसे कोई 2 मिनट का कोई पब्लिक अवेयरनेस मैसेज ही शेयर कर लें। और उसमें जो इम्पोर्टेंट थिंग मैंने डिस्कस करनी थी वो ये थी कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ। एक छोटा सा पब्लिक सर्विस मैसेज ये है कि हमारी जितनी भी फीमेल्स हैं आफ्टर 40s उनका इन जनरल हार्मोनल चेंजेस आने लग जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी जो कैल्शियम विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन है वो कम होती है। और इसी तरह पेशेंट को फ्रैक्चर्स के जिस्म हड्डियों में पट्ठों में दर्द की जो सिम्टम्स बढ़ जाती हैं। मेरे पास अक्सर पेशेंट जो आती हैं वो इसी है कि पट्ठों में दर्द होता है, खिंचाव होता है। तो मैं अपने हर पेशेंट्स को एक ही बात करता हूँ कि यार आप लोग जो भी फीमेल्स हैं आफ्टर 40s, नॉट मेल्स, फीमेल्स आफ्टर 40s एक गिलास दूध रोज़ाना अपनी हैबिट बना लें। रात को गर्म हो, किसी शेक के फॉर्म में हो, किसी उसमें रूह अफ़ज़ा डाल लें, उसको दूध सोडा बना के पी लें। बट चाय वगैरह और उसको नहीं उस फॉर्म में नहीं पीना, क्योंकि उससे उसकी वो चेंज हो जाती है। तो जो नेचुरल फॉर्म में रहता है कोई चीज़ मिक्स होकर भी अगर आप ले सकते हैं तो इट्स फाइन, वो लें। उससे ये होगा कि इनकी ये जितने भी लॉसेस हैं ये रिप्लेस होंगी। और वो जो छोटे मोटे मसले मसाइल जिसकी वजह से मैं आपको बताऊं कि 30% हमारी ओपीडी में इसी पेशेंट के साथ, इसी सिम्टम्स के साथ पेशेंट आते हैं। और हम उनको फिर वो ट्रीटमेंट बताते हैं, हम सप्लीमेंट्स देते हैं, हम उनको पेन किलर्स देते हैं और वो बाकी सारी चीज़ें। और वो प्रोलॉन्ग 2-3 साल से लेके इसको फिर रही होती हैं। तो जब वो ये इस फार्मूले को अपने ऊपर अप्लाई करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उनसे बेहतरी भी होती है और वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आता है उनकी लाइफ में और पेन फ्री लाइफ गुजारते हैं। रीजंस और भी हैं पट्ठों और हड्डियों में दर्द की, लेकिन जो कॉमन मैं मेरी समझ में है, मेरे एक्सपीरियंस में, मैं उसी पे बात करूंगा। और जो प्रिवेंटेबल है, जिसको हम रोक सकते हैं और जिससे ये कि ओवरऑल आपकी सेहत पे भी एक अच्छा एस्पेक्ट पड़ेगा। और आई थिंक कि बाकी जब आप एक गिलास दूध रोज़ाना एक अच्छी चीज़ लेंगे तो बाकी कुछ भी खाएं पिएँ तो ये है कि वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगी आपकी, या डेली रिक्वायरमेंट में कुछ किसी हद तक आपकी कुछ चीज़ें पूरी हो जाएंगी। तो ये पब्लिक अवेयरनेस मैसेज था फॉर फीमेल्स जिनको। और बेसिकली उनके एक प्रॉब्लम एक और भी है कि वो मतलब जैसे हम बाहर होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, कोई मसला हो तो याद भी आ जाए तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं। दे बट द फीमेल्स नीड टू बी प्रिपेयर्ड। वो अपने सारे काम करेंगी, अपना सारा स्केड्यूल को मेंटेन करेंगी जो उनका डेली रूटीन का है। बच्चों को अगर वो स्कूल भेजना है, घर के काम करनी है, खाना बनाना है, वट फिर उन्होंने अपना अगर टाइम मिला तो डॉक्टर के पास जाएंगे, तो उनके लिए जाना भी ईजी नहीं होता। तो मैं बिल्कुल इसीलिए इनको कहता हूँ कि, और इसी चक्कर में 2-3 साल निकाल जाते हैं इसी दर्द और इसी कमज़ोरी और इसी चीज़ में। तो मेरे अगर कोई भी फीमेल ये जवाब या ये बात सुन रही हैं तो मैं प्लीज़ उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस एक चीज़ को अपनी रूटीन बना लें। होपफुली कि आपके काफ़ी ज़्यादा मसले इस एक चीज़ से हल हो जाएंगे। बाकी नेक्स्ट उसमें जो मैं अभी आपको अवेयरनेस मैसेज का जो डिफरेंट मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं पब्लिक अवेयरनेस मैसेज के तौर पे जो अदर देन न्यूरो सर्जरी जो जनरली हैं जो हम सब कर सकते हैं उस पर मैं आपको गाइड करूँ। और उसके नेक्स्ट एपिसोड में या नेक्स्ट जो वीडियो में मैं मज़ीद आपको डेली रूटीन की जो छोटी छोटी चीज़ें जिनको हम अगर करेक्ट कर लें तो उसमें आई थिंक कि हम काफ़ी चीज़ें बेहतर कर सकते हैं और हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत भी ना हो। घर बैठे हम ये सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि मैं इस चीज़ का कायल हूँ और इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि बीमारी को अगर होने से ही बचा लिया जाए तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा इजी है बजाय कि हो कि उसको ट्रीट करने से। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और ये चीज़ आप लोग भी आजमा के देखें और महीने बाद काइंडली मुझे भी अपने मेरे चैनल पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि जी आपको कितना फ़ायदा हुआ। स्पेशली फीमेल्स अगर उनको आता है कि ये चीज़ उनको फ़ायदा मंद हुआ है तो ऑब्वियसली मेरा एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली मैं जो मरीज़ मेरे पास आते हैं मैं उनका एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। लेकिन जब ये बात सब तक पहुंचेगी और सब इस चीज़ को 1 महीने की एक एक्सरसाइज कर लेंगे कि 1 महीने रात को 1 गिलास गर्म करके पीना है चाहे कुछ भी मिला के, तो आई थिंक उससे हमें और मुझे जब उनके कमेंट्स और उनकी चीज़ें पता चलेंगी या जो भी उनके रिमार्क्स होंगे तो उससे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ेगा और हो सकता है कि मैं कुछ और चेंजेस करके और बेहतर कर सकूँ। मकसद सिर्फ ये है कि एक ऐसी चीज़ कि जो मुझे पता है मैं स्प्रेड करना चाहता हूँ ताकि सबको पता हो और सब इससे फ़ायदा उठाएं और कोई नहीं है। सेकेंडली जो भी पेशेंट ये नहीं जो 40+ है उन सब के लिए जिनको दर्दें हैं नहीं है, दे नीड टू टेक दिस ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे बिकॉज
आज अगर उनको दर्द नहीं है और आज अगर उनको इम्यूनिटी या उनकी कोई बॉडी स्ट्रांग है या उनकी इंटेक बहुत अच्छी थी इन पास्ट 40 ईयर्स, तो ज़रूरी नहीं कि 2 साल बाद भी इसी तरह रहे। वो शट डाउन स्टार्ट हो गए, अब वो कितनी देर में आपको अफेक्ट करता है, इट लाइक ये आपको कोई हर डिफरेंट है। तो मैं यही कहूँगा कि आप उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए मैं इस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। जिनको दर्द है वो ज़रूर लें, जिनको नहीं है वो भी अपनी रूटीन बना लें फॉर देयर बेटर फ्यूचर एंड डिजीज़ फ्री लाइफ। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। बाकी नेक्स्ट उसमें मैं और मज़ीद कुछ चीज़ें बताऊँगा एज ए जनरल क्लू, ताकि ये सबको आप उस चीज़ पे थोड़ा सा अगर अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करके काफ़ी चीज़ों के लिए काफ़ी चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।